हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है स्टाफिंग चैप्टर का सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि स्टाफिंग सिलेक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसे इंसान को खोजना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब है, जो खाली पोजीशन पड़ी है, उसको बेस्ट तरीके से फुलफ़िल किया जा सके। कि भाई जिस जॉब के लायक काम है उसी काम के लायक इंसान को ढूंढना। जैसे मान लो अकाउंटेंट है तो ऐसे इंसान को ढूंढना जो अकाउंटिंग का काम परफेक्टली कर सके, सेटिस्फाइड तरीके से कर सके। सिलेक्शन प्रोसेस इज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? जब रिक्रूटमेंट फंक्शन एंड होता है। जैसे ही रिक्रूटमेंट फंक्शन एंड होता है वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। उन एप्लीकेशंस में से हम एक बेस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को छांटते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे सुटेबल है। सिलेक्शन इज़ कंसिडर एज नेगेटिव प्रोसेस। क्यों नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि एप्लीकेंट जो होते हैं जॉब के लिए, उनसे एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं। जैसे मान लो 10 जॉब पोजीशन है, उसके लिए 1000 एप्लीकेशन आई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें तो सिर्फ 10 ही चाहिए, तो हम उन 1000 में से जो सबसे बेस्ट 10 है उनको सेलेक्ट करेंगे, बाकी 990 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है बिकॉज अप्लाइड कैंडिडेट आर मोर देन सेलेक्टेड कैंडिडेट। क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो होंगे कम और जो अप्लाई करेंगे वो होंगे ज़्यादा। तो ज़्यादा यहाँ क्या हो गई, छटनी हो गई ना, रिजेक्ट ज़्यादा हो गए ना, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। या आप यूँ भी बोल सकते हो, रिजेक्टेड कैंडिडेट आर मोर देन सेलेक्टेड कैंडिडेट, दैट्स वाई सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, देर आर वेरियस स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता कि हाँ भाई आए, देख लिया कैसा इंसान है, उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, सिलेक्शन हो गया। नहीं, इसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब जाकर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। ऐसी इस प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस, अब आगे ना प्रोसेस, इनकी 8 स्टेप्स, ये 8 स्टेप्स हमें पढ़नी है। जिसमें पहली होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरी होती है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरी होती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ होती है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिफ्थ होती है सिलेक्शन डिसीजन, सिक्स्थ होती है मेडिकल एग्जामिनेशन, और सेवन्थ होती है जॉब ऑफ़र, और एट्थ होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोसेस आपको एज इट इज़ सीक्वेंस से याद करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग याद कर लिया, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिख दिए, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिख दिए, फिर सिलेक्शन टेस्ट लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। हमें प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस से ही होती है। ठीक है, अब इनको आगे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सीधा सा है कि भाई कोई भी कैंडिडेट जिसने भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अप्लाई किया है, उसकी हम देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि कहीं हमने जो क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिस क्वालिफ़िकेशन का बंदा हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्वालिफ़िकेशन इसके पास है कि नहीं। अगर वो क्वालिफाई है तो हम उसको आगे सिलेक्शन की प्रोसेस में आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो इसी पहली स्टेप पे जो अनक्वालिफाइड है और जो मिसफिट है, उन कैंडिडेट्स को हम क्या नहीं कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, पहली स्टेप से ही उनको बाहर कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी उससे टैली करते हैं, उनके पास मिलती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं पहली स्टेप से। फिर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए हैं पहली स्टेप से, ठीक है, जो मिसफिट नहीं है कैंडिडेट, उनको सेकंड स्टेप पे लेके जाया जाता है, जो कौन सी है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में
5 तरीके के टेस्ट होते हैं: इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट ए रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट। कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक रिटन टेस्ट लेना चाहती है, प्रेफर करती है रिटन टेस्ट को, जिससे उनके प्रैक्टिकल नॉलेज की भाई हम जिस फील्ड में मान लो कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं तो उसे अकाउंटिंग का ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, वो रिटन टेस्ट के जरिए चेक करते हैं। द टाइप्स ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेस्ट कई तरीके के होते हैं, जिस तरीके का टेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, भाई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम इस तरीके का टेस्ट लें, उस तरीके का टेस्ट वो ले सकते हैं। कंपनीज कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट, वो अपने बनाए हुए टेस्ट से भी सिलेक्शन टेस्ट ले सकती है। कुछ कॉमन तरीके के टेस्ट होते हैं जो हम देख लेते हैं। 5 कॉमन तरीके के टेस्ट है: इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं कि भाई इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट, दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ये टेस्ट क्या काम करने के लिए, ये टेस्ट किस चीज़ को चेक करने के लिए लिया जाता है कि भाई वो इंटेलिजेंट कितना है, कितना होशियार है, उसकी इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। IQ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को चेक करने के लिए लिया जाता है। इट एन इंडिकेटर ऑफ जजिंग पर्सनस एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। ये इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि भाई जिस इंसान को हम हायर कर रहे हैं उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी, वो कैसे डिसीजन लेता है, अगर कोई सिचुएशन उसके पास आ जाए तो वो क्या डिसीजन लेता है, पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है, उसके डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको अलग अलग सिचुएशंस दी जाती है इन टेस्टों में। ठीक है। तो उसका पता चलता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का पता चलता है इस टेस्ट के अंदर। कौन से टेस्ट में? इंटेलिजेंस टेस्ट में। सीधा सिंपल देखो तो इंटेलिजेंस टेस्ट में पता चलता है अगले की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का पता चलता है इस टेस्ट। दूसरा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब। एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि भाई वो नया क्या सीखना चाहता है, उसमें कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट है भी या नहीं, ये सब चीज़ें जानने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड। इसमें ये चेक किया जाता है कि भाई जिस इंसान को हम हायर कर रहे हैं, अगर हम उसको कुछ नई चीज़, नई स्किल्स सिखाएं तो वो कितनी जल्दी उसको सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं। इससे पता चलता है कि वो कैंडिडेट हमारे भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगा, फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट पता चल गया। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है कि वो नई चीज़ें सीखने के लिए कितना तैयार रहता है या नहीं, उसमें ऐसी कोई इच्छाएं है या है कि नहीं कि वो नई चीज़ें सीखने को तैयार है नहीं। फिर तीसरा आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि उसका बिहेवियर जानने की, बिहेवियर कैसा है, कोऑपरेटिव बिहेवियर है या कोऑपरेटिव नहीं है, ऐसा बिहेवियर। दिस टेस्ट रिलेट्स टू इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। ये टेस्ट रिलेट करता है तीनों से, इंटेलिजेंस से भी, एप्टीट्यूड से भी, एटीट्यूड से भी और इंटरेस्ट, कैंडिडेट का इंटरेस्ट कैसा है। द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प्स फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ कैंडिडेट वेदर कैंडिडेट इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। साइकोलॉजी पर्सनैलिटी टेस्ट से हमें यह भी पता चलता है कि उसकी अप्रोच क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, कि वो हर चीज़ में नेगेटिव सोचता है या हर चीज़ में पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। एंड हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, और वो किसी काम को करते वक्त कितने इनिशिएटिव लेता है, कितनी रुचि रखता है। द मोटिवेशन लेवल ऑफ कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, और मोटिवेशन लेवल को भी चेक किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअल, कि उसमें एग्जिस्टिंग, उसकी जो पहले से स्किल है, जैसे मान लो अपन अकाउंटेंट रख रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग की जो स्किल्स हैं वो कितनी है, वो कैसी है, उसमें वो एक्सपर्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए लेते हैं हम कौन सा टेस्ट? ट्रेड टेस्ट। इट हेल्प्स टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड
टेक्निकल ट्रेनिंग। ये हमें मदद करता है ये जानने के लिए कि उसका जो नॉलेज है, जिस अकाउंटिंग का जो उसका नॉलेज है, जिस जॉब के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं, उस फील्ड में उसका नॉलेज कैसा है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल ऑफ द पर्सन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल और एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स इन फ्यूचर। भाई ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में एक ही डिफरेंस है। ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में मेजर डिफरेंस क्या है कि ट्रेड टेस्ट तो आपकी प्रेजेंट स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है। ट्रेड टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करता है? प्रेजेंट स्किल्स को, कि भाई प्रेजेंट जो जिस जॉब के लिए हम इन्हें रख रहे हैं उस जॉब का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान है कि नहीं। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये मदद करता है न्यू स्किल्स, नई स्किल्स को सीखने के लिए। ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट तो एग्जिस्टिंग स्किल्स, ट्रेड टेस्ट होता है एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए, और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है न्यू स्किल्स के लिए। ठीक है। शॉर्ट में अगर अपन इसको समझे तो ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए और एप्टीट्यूड टेस्ट न्यू स्किल्स के लिए। ठीक है। फिर आता है लास्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि हम कैंडिडेट की रुचि जान सकें कि भाई कौन सा काम करने में उसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगर कोई उसको अपना फेवरेट काम मिले तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से, ज़्यादा आसानी से कर पाएगा और ज़्यादा इफ़िशियंसी से करेगा, हमारे रिसोर्सेज भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। तो इंटरेस्ट टेस्ट में पता चलता है कि भाई जिस जॉब काम के लिए हम उसे ले रहे हैं उस काम में उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं, कहीं वो मजबूरी में तो नहीं कर रहा है इस काम को। ठीक है। तो ये 5 तरीके के टेस्ट होते हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। ठीक है। अब 2 प्रोसेस पढ़ ली हमने सिलेक्शन की, एक तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और दूसरा सिलेक्शन टेस्ट। अब तीसरी प्रोसेस आती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होगा? द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट और कॉल फॉर इंटरव्यू, कि भाई जिन्होंने ये 5 टेस्ट या जितने भी कंपनी टेस्ट लिए वो क्वालिफाई कर लिए, अब उनको किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टू कंडक्ट फाइनल इंटरव्यू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड। और फाइनल इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होगा? एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, एक रूम में उनकी टेबल लगाई जाएगी, 5-6 जने सामने बैठे रहेंगे और जो कैंडिडेट आया है उस एक कैंडिडेट को सभी कैंडिडेट को एक एक करके रूम में भेजा जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। द कंसल्टेंट्स हु आर स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू जॉब। अब वह कौन होंगे? उससे कौन बैठे होंगे अंदर? जो उस जॉब से रिलेटेड जिनका एक्सपर्ट नॉलेज है वो बैठे रहते हैं। द इंटरव्यू हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर रिटन टेस्ट। इंटरव्यू के और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं रिटन टेस्ट के अलावा। जो रिटन टेस्ट में जो फ़ायदे नहीं मिलते वो इंटरव्यू में मिल जाते हैं। क्यों? सबसे पहला तो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यूअर पैनल वालों से। फिर इंटरव्यू में क्या किया जाता है? उनकी फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी फील्ड के एक्सपर्ट बैठे रहते हैं इंटरव्यू के पैनल में, तो वो पैनलिस्ट क्या करते हैं? उनकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कैंडिडेट से। टू टेस्ट इज़ प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्यों पूछते हैं? जिससे उनकी स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल नॉलेज के टेस्ट किए जा सके। इंटरव्यू गिव चांस टू कैंडिडेट ऑल्सो टू क्लैरिफाई देयर क्वेरीज रिगार्डिंग सैलरी। और इंटरव्यू में उसके कैंडिडेट को भी चांस मिलता है कि उसके मन में जो सवाल आ रहे हैं वो पूछ ले, जैसे सैलरी क्या होगी। इंटरव्यू यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कैंडिडेट अलोन। इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो? कॉन्फिडेंस लेवल की भी जांच कर सकते हो कैंडिडेट की, भाई वो बात करते वक्त, इंटरेक्शन करते वक्त वो जवाब देने में कैसा है, कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा है या आंसर नहीं कर पा रहा है, घबरा रहा है। विथ हिज प्रोफेशनल वर्किंग कंडीशन पोस्टिंग। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्रोफेशनल वर्किंग कंडीशन कैसी होगी,
मुझे जॉब कहाँ करनी होगी, कौन सी ब्रांच में जॉब करनी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर होती है। फिर फोर्थ स्टेप है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को चेक करना, भाई जैसे इंटरव्यू हो गया, अगर मान लो इंटरव्यू में पास हो जाता है तो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, उसकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करते हैं कहीं कल को कहीं से भाग करके तो नहीं आया है, ये पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम तो नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं है, इस तरीके का कैंडिडेट तो नहीं आ गया है। रेफरेंस चेक करते हैं जब भी उससे फॉर्म भरवाते हैं, जब भी वो फॉर्म भरता है जॉब अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें 2 रेफरेंसेस का नाम लिखवाया जाता है। रेफरेंसेस क्या होते हैं कि भाई किसके थ्रू आप आए हैं, उनका नाम बताओ, कहाँ से पता चला आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के बारे में, उस सोर्स का नाम बताओ। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस, 2 रेफरेंसेस के नाम पूछते हैं। इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है उसका, देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक विद द रेफरेंसेस अबाउट द पर्सनस कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट। तो उन रेफरेंसेस से पूछा जाता है उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंसेस। और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, उन रेफरेंसेस से उसकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी कर सकती है कि भाई इसने हमें ये चीज़ें बताई है अपने बारे में, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ही रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग हो जाती है तो फिर सिलेक्शन की नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। फिर लेते हैं सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया और जिनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी हो गया, उनको फिर शामिल किया जाता है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। और जैसे ही वो सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होते हैं, मैनेजर सेलेक्ट करता है सूटेबल कैंडिडेट जो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए अपनी लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तब कौन सेलेक्ट करेगा, मैनेजर सेलेक्ट करेगा कि हाँ भाई इतने 10 आदमी सेलेक्ट किए हमने, अब बताओ इनमें से कौन सा लेना है, ठीक है। फिर जैसे ही सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है, मैनेजर सेलेक्ट कर लेता है, हाँ भाई इसको ले लो। जैसे मान लो एक्स को सेलेक्ट कर लिया कि भाई एक्स को ले लो, तो जैसे ही एक्स को सेलेक्ट किया आप उसको बोलेंगे भाई आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चेक करेंगे कि भाई ये फिजिकली फिट है भी, फिजिकली मेंटली फिट है भी या नहीं। बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मेडिकल फिटनेस करवाई जाएगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, खुद के डॉक्टर्स अपॉइंट करके रखते हैं, वो डॉक्टर्स उनका मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही कर देते हैं, ठीक है। सम साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ हॉस्पिटल टू डू द, और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं दूसरे हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, भाई हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे वो आपके पास उनका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस आपके पास होगी, आपको उनकी रिपोर्ट हमें बना करके भेजनी है, उसकी जो भी फीस वगैरह होती है वो उसको दे देते हैं, ठीक है। अब मेडिकल टेस्ट भी हो गया, मान लो उस एक्स कैंडिडेट ने मेडिकल टेस्ट भी क्या कर लिया, पास कर लिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब मिलेगा एक्स को जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में क्या होगा, द एप्लीकेशन हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, जो एप्लीकेंट है उसने मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया, आर गिवन जॉब ऑफर, उसको जॉब ऑफर दिया जाता है थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और जॉब ऑफर कैसे देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर दे करके, तो उसको क्या दिया जाता है, जॉब ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं उसको, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। इन द लेटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब इस लेटर में क्या क्या होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन होगी काम की कि भाई क्या काम करना है आपको, आर मेंशन जनरली ए रीजनेबल टाइम टू गिव ज्वाइन द कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन की, और उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है 5 से 7 दिन, 8 से 10 दिन कि भाई हाँ आप इस टाइम के अंदर अपनी व्यवस्था कर लो, आ जाओ और आकर के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने आएंगे तो उससे करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इट रेफर्स टू साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है, अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट का। वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टेन डॉक्यूमेंट। कोई एम्प्लॉयर मतलब जिसकी कंपनी में वो काम करेगा, मालिक, और द कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे कि भाई
जो कैंडिडेट है उसके तो जो भी सर्टिफिकेट, जॉब्स, जो भी उसने कोर्स किए उसके सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, और जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी उसको दे देगा कि भाई क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है, वो सब उसमें लिखे हुए रहेंगे। द कॉमन कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, एक तो जॉब टाइटल एंड ड्यूटीज़, कि भाई पहले तो क्या चीज़ लिखी रहेगी कि आपका काम क्या रहेगा, ठीक है, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, और आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। अलाउंसेस इन द सेंस हाउस रेंट अलाउंसेस, कि भाई घर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा। आवर ऑफ वर्क, कितने घंटे आपको काम करना है, कितनी आपको छुट्टियां मिलेगी। डिसिप्लिनरी रूल्स, भाई क्या क्या चीज़ें आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके फ़ाइन लग जाएगी, ठीक है, लेट आए तो फ़ाइन, ये सब चीज़ें उनको बता देते हैं। अगर आधे घंटे लेट आए तो हाफ डे लग जाएगा, ये सब नियम उनको बता दी जाती। फिर प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड ऐसा टाइम होता है कि कई कंपनियां क्या है, जैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड रखती है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि इस दौरान आप काम करेंगे, आपको सैलरी भी मिलेगी, लेकिन अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं तो आपको बिना किसी रीज़न बिना बताए भी आपको क्या कर सकते हैं, जॉब से निकाल सकते हैं। उस पीरियड को कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो इस पीरियड में ध्यान से बहुत सोच समझ के संभल के जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज हमने देख ली स्टाफिंग चैप्टर की सिलेक्शन की प्रोसेस, ठीक है। पहली प्रोसेस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरी सिलेक्शन टेस्ट, तीसरी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, फिफ्थ डिसीजन मेकिंग, सिक्स्थ मेडिकल एग्जामिनेशन, सेवन्थ जॉब ऑफर और एट्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। ये हमने देख ली। अब हम किसी और नए टॉपिक के साथ आएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।